नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पूनम कुमारी। अभी मैं रोहतास जिला के मोकर पंचायत में मुखिया जी के यहाँ मौजूद हूं और उनसे मैं ओपिनियन लेना चाहती हूं कि वो अपने कार्य क्षेत्र में कहां तक क्या किए हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से और आप लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने के लिए आपने मौका दिया। इस सब के लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम जो भी हमें समय मिला, हम अपने सरकार के निर्देशानुसार और राशि उपलब्ध जितना सरकार किया उस हिसाब से हमने अपने पंचायत में सभी क्षेत्रों में काम किया है। चाहे वो नली गली का काम हो या शमशान की घेराबंदी हो या कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, हमने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का प्रयास किया और कर रहा हूं। जो भी समय अभी बाकी है, हमें सरकार जो भी संसाधन देगा हम उसके अनुसार विकास करने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। आने वाले समय में भी हम करेंगे। जी, कल मैं हमारी टीम के साथ जब कल मुआयना की तो काफ़ी लोगों ने नकारात्मक बातें की और ये कहे हैं कि मुखिया जी ये विकास नहीं किए, वो विकास नहीं किए, नल जल योजना का पर बल नहीं दिए, शिक्षा पे बल नहीं दिए और रोड कचरा जहाँ तहाँ बहुत सारे चीज़ें जो है निगेटिव सुनने को मिले। इसके बारे में मुखिया जी आपका क्या कहना है? देखिए, जो सरकार के निर्देशानुसार नल जल जो है पंचायती राज विभाग से सभी लोग जानते हैं कि पंचायती राज विभाग से सरकार हटाकर उसको पीएचईडी के माध्यम से जो भी नल जल का कार्य होता है वो पीएचईडी करता है। पंचायती राज से वो हट गया है तो उसमें मुखिया जी को नहीं कुछ करना है। हाँ, मुखिया जी को इतना जरूर करना है कि पीएचईडी को किसी भी तरह का सूचना देकर और सब नल जल जो भी हो या पेयजल की व्यवस्था हो उसमें सहयोग करना है। और हमने पीएचईडी को बार बार कभी भी हम सूचना देते हैं कि हमारे यहाँ जो भी नल जल खराब है या बंद रहता है हम उसको चालू करवाए हैं। और अपने समय में भी हमने बहुत सारे वार्डों में मरम्मती का कार्य कराकर और जो बंद पड़े नल जल थे उसको हमने शुरू किया है। और हमारे पंचायत में लगभग आपको 13 वार्ड में सभी जगह तो नहीं, एक आध वार्ड छोड़ दिया जाए तो वहाँ सब जगह नल जल चलता है। आप जाके देख लीजिए, मेरे गांव में 4 वार्ड है और चारों नल जल का आप घरे घरे जाके सर्वे कीजिए, घर घर के द्वारा नल जल का पानी पहुंच रहा है। ये हम पीएचईडी से कह के पंचायती राज से हम लोग के अंडर में चीज नहीं है, क्योंकि वो सरकार का ही निर्णय है कि पीएचईडी उसका मरम्मती करेगा, रख रखाव करेगा। जो भी मेंटेनेंस के लिए राशि आता है पीएचईडी को आता है, इसमें पंचायती राज को नहीं आता है ना हमारे खाता में आता है। इसलिए हम अपने निर्देशानुसार हम अपने सहयोग से पीएचईडी के जानकारी कराकर हम सब नल जल का व्यवस्था कराने का प्रयास किए हैं और जारी है, क्योंकि विभाग के द्वारा ही इस तरह का निर्देश है। तो इसमें मुखिया जी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल जो होता है वो डायरेक्ट पंचायत को नहीं मिल रहा है, वो पीएचईडी के माध्यम से नल जल का देखरेख हो रहा है। और ये कहना चाहेंगे नल जल तो घर घर पहुंचा है जी, लेकिन लोग दिखा रहे थे कि नाली के जरिए पहुंचा है। हम लोगों के यहाँ पानी में कीड़ा तक आता है। जी जी जी। नल जल यहाँ तो देखने को मिला ही, जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट की तो नल जल देखने को मिला, लेकिन वहाँ पर नली जमा था, कीड़ा मकोड़ा था, काफी कचरा फैला हुआ था। उसके बारे में क्या कहेंगे? नल जल का जो पाइप पहले से ही बिछा हुआ है, ये हम लोग का रीजन का नहीं है। ये नल जल का जो पाइप बिछा है, हम लोग के सत्र शुरू होने से पहले ही नल जल के लोग पाइप पहले से बिछा है, उसी पाइप के माध्यम से पानी जाता है। हम कोई ऐसा नहीं है कि हमारे रीजन में हम नाली में ले जाके पाइप को बिछा दिए, वो पूर्व से ही नल जल लगा हुआ है। तो जहाँ भी नाली अगर बना भी है तो लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। नाली साफ करने में या हमारे सफाई कर्मी जो घूमते हैं वो भी नाली को सफाई करते हैं, कहीं होगा ये हम मान लेते हैं, तो उसको हम देखेंगे, उसको साफ सफाई करवा दिया जाएगा।
सरकारी योजना का जो लाभ मिलता है, जैसे आवास हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, और भी मृतक जो अचानक से डेथ हो गए उनका मुआवजा देना हुआ, ये सब आप अपने स्तर से क्या कुशल कार्य किए हैं? ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का जो तरीका है, जो सरकार का गाइडलाइन है, उसके अनुसार होता है। उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में जो सर्वे हुआ है, उस सूची में जो पात्र लाभुक का नाम रहता है, उसी को आवास योजना में। जी, मैं सूची की ही बात कर रही हूँ। जो सूची में लाभुक हैं, लाभार्थी हैं, क्या जन जन तक ये पहुंचा है, लाभ उन तक पहुंच पाया है? हमारे चुनाव जीतने के बाद में पूर्व में जो सूची तैयार था, उसमें सारे पात्र जो लाभुक थे सबको आवास योजना मिला है। जो छूट गए थे उस सूची से में जो छूट गए हैं, वो सरकार के निर्देशानुसार और पात्र योग्य का सर्वे हुआ है, उसमें आवास आयोग 3 लेयर जांच हुआ है और जांच करके सूची तैयार हुआ है। वो सूची अभी तक नहीं आया है। सरकार जो ही सूची हमारे पास उपलब्ध कराएगा, सरकार के द्वारा जो लक्ष्य मिलेगा लाभुक का चयन करने के लिए, जब आवंटन मिलेगा तब जाके उस सूची से चयन होगा। पूर्व में जितने भी सूची में नाम था, पात्र योग्य थे जो लोग लाभार्थी, उनको आवास योजना का लाभ मिल चुका है। वृद्धा पेंशन का जो सरकार का गाइडलाइन है, वृद्धा पेंशन 2-3 तरह का होता है। उसमें एक मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन है, जिस लाभुक का आधार कार्ड के माध्यम से जिसका 60 वर्ष उम्र होता है, वो पब्लिक साइड से अपने द्वारा ऑनलाइन कर देता है। हम सब जब भी होता है झंडा तोलन में, चाहे कोई भी ग्राम सभा होता है, हमने सभा में ही बता देते हैं कि जिस लाभुक का अपने आधार कार्ड में आपका उम्र यदि 60 वर्ष हो गया है, तो आप इस तरह के फिलिंग करके फॉर्म भर के ऑनलाइन कीजिए। और अगर उससे भी नहीं है तो आप हमारे पास लाते, जो लाते हैं हम सबका अपने घर पे ऑनलाइन करा के और उनका करते हैं। ऑनलाइन की सुविधा है, ऑफलाइन तो है नहीं। ऑनलाइन से सारे लोगों को पब्लिक बहुत जानकार है, और कुछ वैसे लोग होते हैं जिनको नहीं जानकारी होता है, तो हम अपने ग्राम सभा के माध्यम से या झंडा तोलन में जब भी हम सभा को संबोधित करते हैं, हम खुले विचारों को रखते हैं और सारे लोगों को बता देते हैं कि आप इस टाइप से अपना लाभ लीजिए सरकार का। और यही है कि आप जो जब चुनाव, कितने दिनों से आप कार्यरत है सर मुखिया जनप्रतिनिधि के रूप में? देखिए, पंचायती राज में चुनाव मुखिया का हमने 2021 में चुनाव जीता है, और उससे पहले 2016 का चुनाव में लड़ा था तो हार गया था, और उसके पूर्व में भी मैं 2 बार पंचायत समिति सदस्य रहा हूँ। 2006 में, 2006 से 2011 और 2011 से 2016 तक 10 वर्ष में पंचायत समिति सदस्य रहा हूँ इस पंचायत का। और उसके पूर्व में 2001 में मैं वार्ड सदस्य भी रहा हूँ। तो अभी तक 2001 से लगातार 2026 चल रहा है, जिसमें 5 साल मैं केवल पद पर नहीं रहा हूँ, नहीं तो मैं लगातार इस पंचायत। बिल्कुल जैसा देखने को मिल रहा है कि आपको जनता का प्यार मिलता ही आ रहा है। आप वैसा काम किए हैं कि जनता का प्यार मिलता आ रहा है। और ये बता दें कि जो आप जब आप मुखिया बने थे, उससे पहले ऐसा 3 महत्वपूर्ण कौन सा वादा किए थे कार्य के बारे में जो आप पूरा कर चुके हैं? हमने ये तो वादा तो बहुत होता है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण कार्य के बारे में पूछ रही हूँ। हमारा जो पंचायत में हम हमेशा प्रयास करते हैं, पद पर होते हैं या पद पर न रहें, लेकिन हमारा जो अंदर ये होता है जन सेवा। हम जन सेवा से लगातार जुड़े रहते हैं। पिछले 5 साल में पद पर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं लगातार जनता के बीच में रहता हूँ। उसके सुख में दुख में, कभी भी शादी ब्याह कोई भी होता है, हम उसके हाथ जाते हैं और जुड़े रहते हैं। और हमारी एजेंडा यही रहता है कि हम पंचायत में बेहतर से बेहतर कार्य करें। और एक जनप्रतिनिधि के लिए 5 साल मुखिया का समय बीतते देर नहीं लगा। हम हमारी इच्छा जी बिल्कुल, बहुत कुछ इच्छा है, लेकिन समय कम है और सरकार का साधन सीमित है। लोगों के द्वारा जो नकारात्मक जो बात कहा जाता है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि साधन सीमित है और आवश्यकता अनंत है। आदमी की आवश्यकता कभी छोड़ता नहीं और थकता भी नहीं है, लेकिन साधन तो सीमित है। हमें साधन सीमित में ही सबको खुश करना मुश्किल है। हम प्रयास करते हैं कि
जो भी आवश्यकता है, जो भी जनहित आधारभूत जो विकास का जो ये है उसको हम करते हैं और किए भी हैं। हमारे पंचायत में बहुत सारा ऐसा काम है कि जो कि हमसे पहले लोग नहीं कर पाए, हमने करके दिखाया। अभी पंचायत सरकार भवन नहीं बना था लेकिन बन गया, तैयार है, सारा ऑफिस उसमें चलता है। तो हम बहुत प्रयास करते हैं अपना से जितना भी होता है और पब्लिक के बीच में हम हमेशा रहने का प्रयास करते हैं। इतना आप समझ जाइए कि हम पब्लिक के बीच में अगर हमारे रिलेशन में भी अगर कहीं निमंत्रण होता है तो हम अपने परिवार के लोगों को देखते हैं, इसलिए कि हमारा परिवार जो है अपने रिलेशन में जाएंगे, हम अपनी जनता के बीच में नेता पुराना मर्द इसी में हम जुड़े रहते हैं, यही हमारा लक्ष्य रहता है। आने वाले चुनाव में आप जनता से क्या वादा करना चाहते हैं? क्या कमी रह गया है मोकर पंचायत में जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? फंडिंग की वजह से आप पूरा नहीं कर पाए, आखिर क्या जनता से आप क्या वादा करना चाहेंगे? क्या कार्य को आप पूरा करेंगे? देखिए, हम जनता से यही आग्रह करेंगे कि आपने हमें मौका दिया, हमें और 5 साल का मौका दीजिए। जो भी इस पंचायत में अधूरे कार्य बचे हुए हैं उसको हम करने का प्रयास करेंगे और सरकार का जो व्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी भी होगा, उसके माध्यम से विकास और तेजी से होगा। बहुत सारे कार्य छूटे हुए हैं तो उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे जो भी शेष है। और आप सबका सहयोग हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे पंचायत की जनता हमें निश्चित रूप से समय देंगे। और यही सब आशाओं के साथ हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमें एक मौका और दें ताकि पंचायत की गति को जो मैंने लाइन पटरी पर लाया है उसमें गति और तेज हो, ताकि आप पंचायत का विकास बहुमुखी विकास हो सके। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो मुखिया हैं ये बहुत अच्छा काम कर चुके हैं अपने क्षेत्र में और आगे भी करना चाहते हैं और जनता को बहुत ही अच्छा मैसेज दिए हैं कि अगर इन जनता का साथ रहा तो आगे आने वाले समय में वो भी इनका साथ देंगे और बहुत सारे विकास कार्य करेंगे। इतना ही, देखते रहिए दैनिक बिहार टाइम्स, निर्भीक, निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।